होता है, ऐसा कुछ है ना, पैसा ही पैसा। ये जो अब चलिए इतिहास में बताते हैं, यह विचारधारा आई यूरोप में, 18वीं शताब्दी में आई, 17वीं 18वीं शताब्दी में आई यूरोप में। यूरोप में देखो औद्योगिक क्रांति आई और अपने उद्योगों का माल बेचने के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए यूरोप के देशों ने पूरी दुनिया को गुलाम बनाया। कुछ देशों को ब्रिटेन ने गुलाम बनाया, कुछ को फ्रांस ने बनाया, कुछ को स्पेन ने बनाया। तो भारत का वो लोग शोषण करते थे, लेकिन अपने देश में उसे जायज ठहराते थे। क्यों? क्योंकि वे सारे लोग पूंजीवादी थे। ये कहते थे कि क्या हुआ, हमने किसी देश को गुलाम बना लिया है, पैसा तो मिल रहा है, पैसा तो मिल रहा है। आपको गुलामों का व्यापार याद होगा, अफ्रीका से गुलाम ले जाए जाते थे यूरोप के लोग, उन्हें गुलाम बना करके और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करवाते थे, 24 घंटे काम करवाते थे, थोड़ा खाना देते थे, तनख्वाह नहीं देते थे, और जो मर जाते थे फेंक देते थे। कई लोगों ने पूछा ये अन्याय है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो पूंजीवाद को मानने वाले हैं, धन आना चाहिए, धन का सृजन होना चाहिए। एक ऋतु अभी आई है, चल स्वागत है। अर्थात समझ में आ गई बात? आनंद क्यों रो रहा है? विक्रांत इसको समझाओ, आनंद को कुछ रो रहा है। अच्छा, नूरा शेख हीरो 2 बार घूमने गई, मजा बहुत आया, वाह बिटिया वाह, और जा घूमा। ये जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवाद है, इसके नाम से ही इसका कुछ कुछ चरित्र पता लगने लगता है। ठीक, परिभाषा भी आगे बताएंगे, नाम से ही कैप। पूंजीवाद या कैपिटलिज्म किससे बना है? कैपिटल शब्द से बना है। और पूछ रहा सृजन मतलब, सृजन मतलब उत्पन्न करना, बनाना। ठीक, समझ में आ गई बात? खूब पैसा कमा रहे, कमा रहे हो मतलब खूब धन का सृजन कर रहे हो। तो कैपिटलिज्म किससे बना है? कैपिटल शब्द से बना है। देखना, इसका कहा जाता है ना, किसी के नाम से उसका चरित्र पता चल जाता है, किसी के नाम से उसका चरित्र पता चल जाता है। और मैं कई लोगों का क्वेश्चन नहीं ले पाता हूं, तो लोग लास्ट में कर दिया करें, क्योंकि बेटा जैसे दीपांशु वगैरह नहीं लेते हैं, तो कई बार जब इस पर फोकस रहता हूं तो उधर मैं नहीं देखता हूं, ठीक ना? तो नाम से ही कैरेक्टर पता चलता है कैपिटलिज्म का। तो कैपिटलिज्म किससे बना है? कैपिटल शब्द से बना है। और कैपिटल शब्द से मतलब है पैसा या किसी भी अन्य प्रकार की संपत्ति, सब कैपिटल में आ जाती है। जैसे घर, गाड़ी, जमीन, सोना, चांदी आदि सब कैपिटल में आ जाती है। यानी ये जो कैपिटल विचारधारा होगी, कैपिटलिज्म की विचारधारा होगी, हमेशा पैसे की बात करेगी, संपत्ति की बात करेगी, धन की बात करेगी। इसीलिए कहते हैं कि यह जो विचारधारा है, जो पूंजीवादी विचारधारा है, वह क्या थी? वह धन केंद्रित थी। अपने आरंभ से, अपने शुरुआत से ही यह मनी सेंट्रिक थी, धन केंद्रित थी। यह विचारधारा कहती थी कि किसी भी कीमत पर धन का सृजन होना चाहिए, बस धन का सृजन हो तो सब कुछ ठीक है। यानी पूंजीवादी व्यवस्था को जिन देशों ने अपनाया, वो सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करते थे कि कैसे धन का सृजन किया जाए। यानी यह विचारधारा अपने मूल में धन को रखती होगी, समझना, अपने मूल में धन को रखती होगी। तो इस एक बात को पकड़ लो कि जब हम पूंजीवाद की बात कर रहे हैं, तो हम उस विचारधारा की बात कर रहे हैं जो धन केंद्रित हो, तो समझ में आ जाएगा। समझ गया बेटा? कौन दोस्त समझ गया? बता, विक्रांत बता, हर्ष बता, जल्दी बता, तू लोग आपस में बात मत करो। समझ गया ना? कन्हैया कुमार झा समझ गया? कन्हैया तू तो कृष्ण ही है, तुझे क्या है? अर्थात कैपिटलिज्म के मूल में ही धन का सृजन है।
कैपिटलिज्म के मूल में ही क्या है? धन का सृजन है। इस विचारधारा का केंद्रीय बिंदु है धन का सृजन, जो इसके नाम से ध्वनित होता है। तो नाम समझ गए? अब आइए, तो ठीक है, नाम तो ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है? देखो मैंने आप लोगों के लिए कितना काम किया है, सब कुछ एकदम रेडीमेड बना के तैयार कर दिया है, सिर्फ याद करना है, उसको राइटिंग करना है। तो कैपिटलिज्म नाम तो मतलब समझ गए, तो अब परिभाषा क्या है भाई? इसकी डिफिनेशन भी तो जाननी होगी। और देखो मैंने एक कार्टून बनाया है, नो रूल सिर्फ पैसा, यही पूंजीवाद है, ठीक ना? ये तुम लोग को हंसने के लिए कार्टून बनाया है। ये देखो, अगर ये पूंजीवादी आदमी होता है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है? सिर्फ डॉलर चल रहा है, आंख से ही सिर्फ पैसा दिख रहा है। देखो इसकी आंख से पैसा दिख रहा है, आंख से ही पैसा दिख रहा है, और मुंह इसका क्या कर रहा है? नो रूल सिर्फ पैसा। अगर कार्टून के माध्यम से, अभी आगे बहुत चीजें आपको कार्टून के माध्यम से बताऊंगा, ठीक? रोशन समझ गया? लास्ट में तुम्हारा डाउट लूंगा भाई। तो अगर कार्टून के माध्यम से पूंजीवाद की हम एक व्यवहारिक परिभाषा निकाले, तो देखो ये पूंजीवादी आदमी है, दिमाग में क्या चल रहा है? सिर्फ पैसा चल रहा है। देखो बहुत बदमाश है, सिर्फ पैसा चल रहा है, आंख से भी डॉलर दिख रहा है, इस पर डॉलर, ये कार्टून है। बिजनेसमैन जो लोग होता है वो क्या होता है? पूंजीवादी आदमी होता है। पूंजीवादी आदमी, उसके दिमाग में क्या चलता है? सिर्फ पैसा चलता है, आंख से भी पैसा दिखता है, और वो कहता कोई नियम कानून नहीं, सिर्फ पैसा लाओ। अगर हम कह दें कि पूंजीवाद की इस कार्टून के माध्यम से परिभाषा समझ में आ गई, अर्थात पूंजीवाद ये कहता है, यह तो एक व्यक्ति की बात हुई, ये तो हमने आपको समझाने के लिए ऐसे बता दिया। अगर हम बात करें इसकी परिभाषा क्या है, ठीक? तो हम कहेंगे, अब यही परिभाषा, यही आपका नोट्स है, यही आपको याद करना है, ठीक? यही आपको याद करना है। ये परिभाषा क्या है? तो पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहां हर व्यक्ति अपनी क्षमता और अपनी पूंजी के हिसाब से कार्य करता है। यानी पूंजीवाद एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, जहां हर व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से काम करता है, अपनी पूंजी के हिसाब से काम करता है। जिस व्यक्ति में जितनी क्षमता है वो काम करता है, और जिस व्यक्ति के पास जितना पैसा है वो अपने व्यवसाय में लगा देता है, और साथ साथ उसी के हिसाब से उच्चतम लाभ प्राप्त करता है। इसी के हिसाब से उच्चतम लाभ प्राप्त करता है, इसी के हिसाब से, ठीक? अब ये दोनों पूछ रहे हैं इसका कॉपी में नोट्स कैसे बनाए? वैसे ही बना लो भाई, बहुत शौक है। वैसे ऊपर लिख लो पूंजीवाद, लिख लो कैपिटलिज्म, इसका परिचय ये लिख लो, फिर हेडिंग डालो परिभाषा क्या है, ये सारी बातें लिख लो। समझ में आ गई बात? ऐसे ही लिख लो। तो यानी पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है, समझना। मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, कोई देश है, यूरोप के देश है, ऐसे यूरोप के देश है, ठीक? और ये सारी के सारे देश क्या है? पूंजीवादी। पूंजीवाद आया भी है, पूंजीवादी। ये लोग कहते हैं हमारे सिस्टम में या कोई व्यक्ति है जिसके पास पूंजी बहुत है, जो मार्केट में अपनी पूंजी लगा दिया है, या कोई व्यक्ति है जिसके पास क्षमता बहुत है, ठीक? तो जितनी इसकी पूंजी है, जितनी इसकी क्षमता है, उसके हिसाब से। अच्छा ये पूछना कार्टून कैसे बनाना? अरे कार्टून मत बनाना था, मैं टीचर हूं, मेरा काम है नए नए इनोवेशन ला करके कैसे भी अपने विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं, इसलिए मैं कार्टून वोटून बनाते रहता हूं समझाने के लिए, ठीक है? तो यानी पूंजीवादी व्यवस्था कहती है कि जिस व्यक्ति के पास अधिक पूंजी हो, खूब पूंजी हो, तो खूब लाभ कमाए, जिस व्यक्ति के पास अधिक क्षमता हो वो भी खूब लाभ कमाए, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट पर पूंजीवाद चलता है। अर्थात पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो कहती है जितनी पूंजी हो, अडानी साहब की संपत्ति रोज कितना बढ़ती है? 1600 करोड़। क्यों? पैसा है, पैसा पैसे को बना रहा है। आप लोग जाओगे मार्केट में एमबीए कर करके, बीटेक कर करके, ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनकी एक महीने की तनख्वाह 50-50 लाख रुपए है, लेकिन ऐसे ऐसे भी लोग हैं रिक्शे ठेला चलाने वाले जो दिन भर में 200 नहीं कमा पाते हैं। यानी मान लो कोई उद्योगपति है तो उसके पास क्या है? पूंजी है, वो खूब पैसा कमा रहा है, खूब लाभ कमा रहा है। कोई व्यक्ति है जिसके पास स्किल बेहतर है, आईआईटी आप करते हो, बीटेक कोई करता है, स्किल ही तो होता है, किसी पास बिजनेस आइडिया है, वो खूब पैसा कमा रहा है। अब मान लो इसी व्यवस्था में कोई ऐसा होगा जिसके पास पूंजी नहीं है, कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसके पास स्किल नहीं है या पैसा नहीं कमा पाता होगा, यानी इसके पास लाभ नहीं मिलता होगा। अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था कहती है, पूंजीवादी व्यवस्था कहती है कि हम ऐसा तंत्र है जिसमें जिस व्यक्ति के पास जितनी पूंजी है, जिस व्यक्ति के पास जितनी क्षमता है, वह जितना भी लाभ कमाना चाहे कमा सकता है, हम उसे रोकेंगे नहीं। अदिति कह रहे सर अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। बात सही है, क्योंकि पूरी दुनिया में पूंजीवाद है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? पूंजीवाद फैल रहा है। समझ गए हमारी बात? तो बात समझना, अर्थात पूंजीवाद की परिभाषा क्या है? ये तो कार्टून है, वो मैं बहुत कार्टून अभी आगे बनाऊंगा। ये मेरा धर्म है कि मैं हर तकनीकी लाऊं, बस मेरे विद्यार्थी को याद हो जाए। यही मेरा भ्रम है, मेरा विद्यार्थी को याद हो जाए, सफल हो जाए, बस और क्या चाहिए। तो पूंजीवाद की परिभाषा क्या निकल करके आई? पूंजीवाद की परिभाषा ये निकल करके आई कि पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है, पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहां हर व्यक्ति अपनी क्षमता और अपनी पूंजी के हिसाब से काम करता है और उच्चतम लाभ प्राप्त करता है। समझ में आ गई बात? या तो आपके पास बहुत पैसा हो, जैसे आपको हम मनी मार्केट पढ़ाएंगे, कई लोगों के पास पुश्तैनी संपत्ति बहुत है, ब्याज पर ही पैसा चला रहे हैं। आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पढ़ाएंगे तब देखिएगा रे सारा
खेल तो यहां हो रहा है। अब कोई अंबानी जी के घर लड़का भी पैदा हुआ तो पैदा होते ही कई उद्योगों का मालिक हो गया, कई उद्योगों का मालिक हो गया, उसके पास पूंजी है। लेकिन मान लीजिए किसी ने बढ़िया पढ़ लिया, इकोनॉमी का बढ़िया अध्ययन कर लिया, तो ही मार्केट में जाएगा, तो उसके पास नॉलेज बहुत है, तो उससे भी पैसा अधिक कमा लेगा, यानी उसके पास क्षमता बहुत अधिक है। एक पूछ रहा है सर आईएएस बन के कैसे ज्यादा पैसा कमाएंगे? आईएएस इतनी चीज दे देता है कि तुमको पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या करोगे इतना पैसा कमा करके आईएएस बन के? बड़ा सा बंगला मिलता है, 20-25 गो नौकर मिलते हैं, ढेर सारी गाड़ियों का काफिला मिलता है, पेट्रोल डीजल सब फ्री रहता है, गार्ड से लेकर के धोबी से लेकर के कपड़े धुलने वाले से लेकर के सब कुछ तो फ्री मिलता है। आईएएस तो पैसा खर्च ही नहीं कर पाता, उसकी तनख्वाह नहीं खर्च पाती। समझ गए बात? तो यानी परिभाषा ये निकली, तीन परिभाषा है। तो पहली बात समझ गए कि पूंजीवाद वह व्यवस्था है। अच्छा प्रियंका कह रही है तब तो आपके पास बहुत पैसा होगा। नहीं, मेरे पास नहीं। मेरे पास नहीं, मैं आशीर्वाद देता हूं तेरे पास खूब हो जाए। ठीक, तो पूंजीवाद वह व्यवस्था है। मुझे पढ़ाने में बहुत आनंद आता है और इसीलिए पढ़ाता हूं। समझ गए? ये पूछ रहा है सर 60 के बाद, अरे 60 के बाद पेंशन बहुत मिलता है, घबरा मत। पहले तुम लोग आईएएस बन जा, फिर मेरे पास आना, मैं धीरे से कान में बता दूंगा कैसे कैसे कहां से पैसा कमाना है, कहां से मैनेज करना। अभी मैं तुम लोगों को सिर्फ आईएएस बनने की बात करूंगा, उसके बाद धीरे धीरे आना, मैं बता दूंगा कान में। ठीक ना? समझ गया? तो पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था जो कहती है क्षमता लेकर के आइए, पूंजी लेकर के आइए, खूब लाभ कमाइए, खूब लाभ कमाइए। साथ ही साथ पूंजीवादी व्यवस्था में सरकारें हस्तक्षेप नहीं करती, सरकारें हस्तक्षेप नहीं करती। आप कहोगे सरकारें हस्तक्षेप नहीं करती गुरुजी, इसका मतलब क्या है? सरकारें हस्तक्षेप नहीं करती इसका मतलब यह है, दूसरे शब्दों में इसे कहें तो सरकारें बाजार की गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं रखती है। यानी मार्केट में सरकार फ्री कर देगी। सरकार ये नहीं कहेगी कि उद्योग हम लगाएंगे, उद्योग लगाने का लाइसेंस हम देंगे। सरकार कहती है ना प्राइवेट सेक्टर उद्योग लगाए भाई, सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ प्राइवेट सेक्टर बनाया, हथियार भी प्राइवेट सेक्टर बनाए। ठीक, समझ में आ गई? हथियार भी कौन बनाए? प्राइवेट सेक्टर बनाए। अब देखते होंगे अमेरिका यूरोप में पूंजीवादी व्यवस्था है, वहां सब कुछ सरकार बनाती है, सुई से लेकर के जहाज, सॉरी सब कुछ प्राइवेट सेक्टर बनाता है। गलत हो गया। जहां भी पूंजीवादी व्यवस्था होगी सरकार मार्केट में हस्तक्षेप नहीं करती है। सरकार ये नहीं कहती है कि हम लाइसेंस देंगे, हम नियंत्रण रखेंगे, हम खुद ही उद्योग चलाएंगे। पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार ये नहीं कहती है हम रेल चलाएंगे, हम बस चलाएंगे। नहीं, पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार कहती है सब कुछ प्राइवेट सेक्टर चलाएगा। तो सरकार क्या करेगी? तो पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार कहती है हम टैक्स लेंगे और साथ साथ हम सपोर्टिंग व्यवस्था करेंगे ताकि बाजार चले, अर्थात हम बढ़िया सड़कें बनवा देंगे, हम बिजली लाने की व्यवस्था करेंगे, हम गैस लाने के लिए व्यवस्था बंद करेंगे, यानी हम सपोर्ट करेंगे। अब कहोगे इससे सरकार का क्या फायदा होगा? इससे सरकार का तो फायदा ही फायदा होगा। सरकार कहती है खूब मार्केट चले, खूब उद्योग चले, खूब व्यापार हो, खूब उत्पादन हो, तो जितना होगा, जितना बिकेगा उससे टैक्स तो मिलेगा। सरकार कहती है हम टैक्स लेके किनारे, सरकार कहती है हम टैक्स लेके किनारे। अब मान लो कोई सरकार है जो उद्योग लगा रही है, सीमेंट फैक्ट्री लगा रही है। भारत में सरकारें पहले लगाती थी, अब नहीं लगाती है। 1991 में आर्थिक सुधारों बाद कहती है हम नहीं लगाएंगे। तो सरकार सीमेंट फैक्ट्री लगाएगी, फैक्ट्री लगाने में निवेश भी तो कर रही है, सब कुछ व्यवस्था कर रही है, फिर उत्पादन हो रहा है, लाभ कमा रही है। पूंजीवादी देशों में क्या कहा जाता है? प्राइवेट सेक्टर को छोड़ो भाई, प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दो। सरकार कहती है प्राइवेट सेक्टर आए, इंडस्ट्री लगाए, हमको टैक्स दे, ठीक, हमको टैक्स दे। अब कई लोग पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसके गलत है, सही नहीं। अभी परिभाषा पर रहो, अभी इसके लाभ भी बताएंगे, इसके हानि भी बताएंगे, सब बताएंगे। तो सरकारें हस्तक्षेप नहीं करती है, सब कुछ बाजार की गतिविधियों से, ये क्या हो गया, सब कुछ बाजार की गतिविधियों से संचालित होता है, मार्केट ही संचालित करता है। अब कहोगे कि इतना मार्केट को क्यों छोड़ देता है, इतना मार्केट को क्यों छोड़ दिया जाए? दरअसल जितने भी पूंजीवादी हैं, और इन्हीं पूंजीवादियों को हम उदारवादी भी कहते हैं, ठीक, जितने भी उदारवादी हैं, जितने भी पूंजीवादी हैं, सबका ही मानना है, सब ये कहते हैं कि जो बाजार है ना, जो मार्केट है ना, यह स्वयं अपने हित में बेहतर निर्णय ले सकता है। इसलिए पूंजीवादियों और उदारवादियों का कहना है कि बाजार स्वतंत्र है, सक्षम है अपने हित में स्वयं निर्णय लेने के लिए, इसलिए सरकार को कभी भी मार्केट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अर्थात फ्री मार्केट होना चाहिए, मुक्त बाजार होना चाहिए। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी मुक्त बाजार की, फ्री मार्केट की। ये पूंजीवाद क्या कहता है? बाजार को फ्री कर दो। पूंजीवादी उदारवादी कहते हैं कि जो बाजार है ना, वो सक्षम इकाई है, वो स्वतंत्र इकाई है।
निर्णय ले लेगा, किसी को बाहर से आके निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। जितना बेहतर बाजार को रखोगे तो जो आर्थिक गतिविधियां सही होंगी, बेहतर होंगी, जिसमें उत्पादकता होगी, वो आगे बढ़ेंगी। जो आर्थिक गतिविधियां सही नहीं होंगी, बेहतर नहीं होंगी, जिसमें उत्पादकता नहीं होंगी, वे आगे नहीं बढ़ेंगी। अब कई लोग फिर आगे बढ़ के पूछे आम आदमी का क्या होगा, अभी बताएंगे आम आदमी का। परिभाषा क्लियर, परिभाषा क्लियर। अर्थात बात ये निकल करके आई, कार्टून वाला देखो, तुम्ही लोगों को देख रहा अपनी आंख से डॉलर। बात ये निकल करके आई, अभी क्लास के लास्ट में सब को बाय बाय नहीं बोलेगा, ठीक ना, ध्यान से पढ़ो। बात ये निकल करके आई, पहले हमने क्या समझाया, याद करो यहां से, कि कैपिटलिज्म का परिचय, पूंजीवाद का परिचय। तो पूंजीवाद का परिचय हमने सीधे कह दिया कि भैया ये जो कैपिटलिज्म शब्द है ना, यही कैपिटल शब्द से बना है, यह बना ही कैपिटल शब्द से। और कैपिटल शब्द का मतलब होता है पैसा या किसी भी प्रकार की संपत्ति, जैसे गाड़ी हो, जमीन हो, सोना चांदी हो। चूंकि बना ही कैपिटल शब्द से है, इसमें बात ही कैपिटल की होती है, इसलिए यह कहा जाता है कि यह विचारा धन केंद्रित है। जब बनी तब से ही धन केंद्रित थी, किसी भी कीमत पर इस विचारधारा में धन का सृजन ही मायने रखता है, यह नाम से ही ध्वनित होता है। अब जब हम इसकी परिभाषा पर आते हैं तो परिभाषा क्या निकल करके आई थी, पहली परिभाषा ये निकल करके आई थी कि पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहां हर व्यक्ति अपनी क्षमता और अपनी पूंजी के हिसाब से कार्य करता है और उसी के हिसाब से उच्चतम लाभ प्राप्त करता है। अब इसका नाम उदारवादी के ऊपर अभी भी आगे बताएंगे, विशेषता नहीं बताएंगे, आएगा ही, आ रहा है। मेरे साथ चलो, बहुत मजा आएगा, मेरे से आगे मत चलो, मेरे साथ रहो, प्रेजेंट में रहो। तो पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो कहती है कि हर व्यक्ति अपनी पूंजी और अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेगा, अपने उच्चतम लाभ कमाएगा। जिसके पास ज्यादा पूंजी होगी, ज्यादा क्षमता होगी, ज्यादा लाभ कमाएगा। जिसके पास कम पूंजी, कम क्षमता होगी, कम लाभ कमाएगा। जिसके पास पूंजी क्षमता दोनों नहीं होगी, कुछ नहीं कमाएगा। और साथ ही साथ इस व्यवस्था की विशेषता है, इस व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप नहीं करती। इस व्यवस्था में सरकारें हस्तक्षेप नहीं करती। अगर दूसरे शब्दों में इसी बात को हम कहें तो सरकारें बाजार की गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं रखती। बाजार की गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं रखती, जो नहीं रखती है, क्योंकि जो पूंजीवाद के सिद्धांतकार है, हम पूंजीवादी या उदारवादी कहते हैं, उन सबका मानना है कि बाजार स्वयं अपने हित में बेहतर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। बाजार सक्षम संस्था है। छोड़ दीजिए, जो बेहतर होगा वही सर्वाइव करेगा, जो बेहतर नहीं होगा नष्ट हो जाएगा। परिभाषा क्लियर हो गई, ये परिभाषा क्लियर हो गई। अब इसकी विशेषता पढ़ते हैं, जब विशेषता पढ़ोगे तो और परिभाषा क्लियर। यानी बाजार अपने बारे में स्वयं निर्णय ले लेगा। रजनीश पूछ रहे सर उदारवादी नाम कैसे पड़ा, अभी आगे इसी बात को बताने वाला हूं। सर ये थर्ड पॉइंट नहीं आया है कि पूंजीवादी और उदारवादियों का मानना है कि बाजार अपने बारे में स्वयं निर्णय के लिए स्वतंत्र है। चलो इसको समझा। देखो पूंजीवादी कहते हैं कि पूरी दुनिया एक बाजार है। पूंजीवादियों का मानना है कि पूरी दुनिया और कुछ नहीं है, यह दुनिया एक मार्केट है, बाजार है और हर आदमी उपभोक्ता है। हर आदमी उपभोक्ता है, समझना बात। इन पूंजीवादियों का मानना है कि मार्केट में प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट, उत्पाद, सामान बिकेगा। पूंजीवादियों का कहना है यह उत्पाद अगर सही होगा तो मार्केट में टिकेगा, मार्केट में टिकेगा। और जब मार्केट में टिक जाएगा तो लाभ देगा, प्रॉफिट देगा। किसको लाभ देगा? जिसने इस उत्पाद को बनाया होगा। और उत्पाद बनेगा कैसे, प्रोडक्ट बनेगा कैसे? इसमें पूंजी लगानी होगी और प्लस लोगों को लगाना होगा, यानी लोगों की क्षमता का इस्तेमाल करना होगा। उद्योगपति पैसा लगाएगा, इंजीनियर अपनी क्षमता लगाएंगे। अब जो ज्यादा पैसा लगाएगा उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, अगर उसका इस लाभ में से तो ज्यादा कैपिटल होगा, उसी फैक्ट्री का मजदूर कम पाएगा, इंजीनियर ज्यादा पाएगा। यानी पूंजीवादियों का कहना है कि ये मार्केट है ना, इसको बाहर से कंट्रोल नहीं करना है। सरकार ये ना कहे कि यही बिकेगा, ये नहीं बिकेगा। जैसे 1991 के पहले भारत में क्या होता था, सिर्फ सरकारें ही उद्योग लगाएंगी, प्राइवेट सेक्टर उद्योग ही नहीं लगाता था। 1991 से पहले हर एरिया अलॉट होता था कि इस एरिया में ये साबुन बिकेगा, इस एरिया में बिस्किट बिकेगा। आज की हालत क्या है? लाखों प्रकार के बिस्किट मार्केट में है, आप जाओ जो आपको पसंद आएगा खरीदो। अब इस बिस्किट मार्केट में वही बिस्किट आखिरी तक टिकेगा जो बेहतर होगा, सस्ता होगा, स्वादिष्ट होगा। जो खराब बिस्किट होगा टिकेगा नहीं, टिकेगा बाजार में नष्ट हो जाएगा। यही बात उदारवादी कह रहे हैं कि कोई बिस्किट बनाओ तो बिस्किट को टिकाने के लिए मार्केट में सरकार ना कुछ करे, कोई वस्तु बनाओ तो उसको मार्केट में टिकाने के लिए सरकार ना कुछ करे। बाजार को छोड़ो, जो बेहतर होगा बाजार में टिकेगा, जो नहीं बेहतर होगा बाजार में नहीं टिकेगा। इस पूंजी को ही निवेश बोलते हैं, ध्यान से सुनना। जो बेहतर होगा बाजार में टिकेगा, जो नहीं बेहतर होगा बाजार में नहीं टिकेगा। इसलिए बाजार क्या है? खुद ही निर्णय लेने वाली संस्था है।
पूंजीवादियों और उदारवादियों का कहना है कि जो ये मार्केट है, जो ये बाजार है, यह स्वयं अपने हित में बेहतर निर्णय ले लेती है। अपने हित में बेहतर निर्णय लेने के लिए बाजार स्वतंत्र है, सक्षम होती है, सरकारों को हस्तक्षेप नहीं करना। समझ गए बात को? क्लियर हो गया? परिभाषा समझ में आ गई? तो ये है पूंजीवाद की परिभाषा। अब हम बात करते हैं पूंजीवाद की विशेषता पर। अब हम बात किस पर करेंगे? पूंजीवाद की विशेषता पर। पूंजीवाद की विशेषता पर आ जाइए। तो पूंजीवाद की जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो पूंजीवाद की 4 विशेषताएं हैं मोटे तौर पर। ठीक, पहली विशेषता है निजीकरण। पहली विशेषता है निजीकरण। ठीक, दूसरी विशेषता है लेसेज फेयर। ठीक, तीसरी विशेषता है इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ। और चौथी विशेषता है विकेंद्रीकरण। अब इन 4 पर हम विस्तार से बात करें। परिभाषा समझ में आ गई? जब ये चारों विशेषता पढ़ लोगे तो और बेहतर समझोगे। ठीक, अच्छा वॉइस फ्लो रखनी है। चल भाई वॉइस फ्लो रख। तो पूंजीवाद की विशेषता का, पूंजीवाद के चरित्र का, अच्छा विशेष राम पूछ रहा है विशेषता का क्या मतलब है? विशेषता का मतलब विशेषता राम बेटा। एक पूछ रहा है कि कौन कौन से देश ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई है? पहले यूरोप और अमेरिका था, अब धीरे धीरे सब चल, तो भारत भी अपना लिया है। ठीक है, पहले यूरोप और अमेरिका था, पूरी दुनिया चल पड़ी। अभी पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था, कितनी बात कर लेंगे, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, दोनों विचारधारा समझ लोगे। ठीक, समझना। तो देखो पूंजीवाद की जो प्रमुख विशेषता है उसमें 4 चीजें। पहला निजीकरण, दूसरा लेसेज फेयर, और तीसरा अदृश्य हाथ, और चौथा विकेंद्रीकरण। इसमें 2 होगा, लेसेज फेयर और इनविजिबल हैंड। थोड़ा सा आपको अजीब नाम लगता होगा, समझेंगे बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक, समझ गए? आ जाओ आप लोग। तो पहले हम बताते हैं प्राइवेटाइजेशन, फिर बताएंगे लेसेज फेयर। लेसेज फेयर बड़ा मजेदार, और सबसे मजेदार ये वाला अदृश्य हाथ, ऐसा हाथ जो दिखेगा ही नहीं। फिलहाल आओ तो पहली विशेषता हम प्राइवेटाइजेशन पर बात करते हैं। और जिन लोगों को कापियों में नोट्स लिखने का बहुत शौक है, इसी को ऐसे ऐसे उतार लें। ठीक ना, नोट से इफ्तार करके आ गया। ठीक, और थोड़ा भी क्लास में धीरे धीरे लेकर के चल रहा हूं। अभी ये हो जाए थोड़ा मेरे से आप लोगों का एक बार मिल जाए फ्रीक्वेंसी, फिर देखना, फिर मैं स्पीड भी बढ़ाऊंगा, टाइम भी बढ़ाऊंगा। 2 घंटे से मेरा पेट नहीं भरता, थोड़ा मुझे ज्यादा चाहिए अपने विद्यार्थियों से संवाद। अच्छा एक पूछ रहा सर पूंजीवाद को उदारवादी क्यों कहते हैं? भाई आएगा, अभी लेसेज फेयर बताएंगे, वहीं से क्लियर हो जाएगा पूंजीवाद को उदारवादी क्यों कहते हैं। आ जाना। अब देखो निजीकरण। ठीक, पूंजीवाद की पहली व्यवस्था क्या है? निजीकरण। किसे कहते हैं निजीकरण? किसे कहते हैं निजीकरण? तो अंग्रेजी में इसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ठीक, लेकिन सब लोग आप जानते हो कि प्राइवेटाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, सब लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? लेकिन अगर इसको परिभाषा का रूप देना है तो क्या? और पूंजीवाद की पहली व्यवस्था क्या है? प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। बताओ अब क्या है निजीकरण? देखो होता क्या है कि ये जो पूरी पूंजीवादी व्यवस्था है यह कहती है कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं सब पर जो मालिकाना हक हो वह प्राइवेट सेक्टर का हो। उत्पादन के जितने भी साधन हैं, अब उत्पादन जहां कोई सी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी आप मोबाइल बना रहे हो प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, गाड़ी बना रहे हो प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, जहाज बना रहे हो प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, कपड़े बना रहे हो प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, खेती किसानी में अनाज उगा रहे हो प्राइवेट सेक्टर उगाएगा, खानों में खनन कर रहे हैं लोहा कॉपर एल्युमिनियम तांबा सब कुछ प्राइवेट सेक्टर अपनाएगा। उत्पादन का साधन का मतलब जहां से किसी से जमीन खोद के खानों से लोहा निकाल रखे हो, जमीन खोद के खानों से लोहा निकाल रखे हो, वो भी तो उत्पादन है। तो पूंजीवाद क्या कहता है? नहीं, खनन का काम भी सरकार नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर करेगा। लोहा प्राइवेट सेक्टर निकालेगा, कॉपर प्राइवेट सेक्टर निकालेगा, तांबा प्राइवेट सेक्टर निकालेगा। अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था कहती है कि जहां भी कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, अगर पूंजीवादी व्यवस्था कहती है कि किसान के खेत से जो गेहूं निकलता है वह भी प्राइवेट सेक्टर निकालेगा, और उस गेहूं से जो ब्रेड बनती है वो भी प्राइवेट सेक्टर निकाले बनाएगा, उस ब्रेड पर जो जैम लगती है वो भी प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, और उस ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री में जो मशीनें बनती है वो भी प्राइवेट सेक्टर बनाएगा। उन मशीनों को बनाने के लिए जो खनिज लगते हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर करेगा। सीमाओं पर जो सैनिक सुरक्षा कर रहा है उसके हथियार भी प्राइवेट सेक्टर बनेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गए? समझना बात को। अब ये 2 बातें मैंने आपके कमेंट बॉक्स में पढ़ी है, उसके विषय में बताऊंगा, लेकिन पहले टॉपिक खत्म करो।
यानी जब पूंजीवाद खुद ही कह रहा है, पूंजीवाद खुद ही कह रहा है कि सब कुछ, पूंजीवाद की विशेषता में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पूंजीवाद की व्यवस्था में कहा जाता है, पूंजीवादी कहते हैं कि उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होगा? प्राइवेट सेक्टर का नियंत्रण होगा। तो पूरा का पूरा उत्पादन कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। और जब पूरा का पूरा उत्पादन प्राइवेट सेक्टर करने लगे तो इसी को हम कहते हैं निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन। इसी को कहते हैं निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन। तो पूंजीवाद की सबसे प्रमुख विशेषता क्या हुई? निजीकरण हुआ कि नहीं हुआ? यानी जो भी देश पूंजीवादी है, ये देश हमेशा किसको प्रमोट करेंगे? प्राइवेट सेक्टर को। यानी अगर कोई देश प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा प्रमोट कर रहा है तो वो किधर जा रहा है? धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर जा रहा है। मान रहे हो नहीं बात? अगर कोई देश मान लो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रहा है तो किधर जा रहा है? पूंजीवाद। क्लियर हुआ ना? मनीषा क्लियर हुआ ना बिटिया? बताओ। पूंजीवाद की ओर जा रहा है, यानी पूंजीवाद के केंद्र में प्राइवेटाइजेशन है। केंद्र में प्राइवेटाइजेशन है। पूंजीवाद कहता है कि सभी प्रकार के उद्योगों की स्थापना पूंजीवाद में हमेशा प्राइवेट सेक्टर करता है। हमेशा कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर करता है। चाहे वो खान से संबंधित उद्योग हो, खनिज से संबंधित उद्योग हो, भूमि से संबंधित उद्योग है,